नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर से हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर बहुत ही कम चैप्टर हैं और सभी चैप्टर बहुत ही और इसके अंदर छोटे छोटे दोस्तों चैप्टर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो इसका सिलेबस है इसको भी 4-5 दिन में इसका आपका पूरा करवा दिया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद एक ही बार 50-60 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के देख लेते हैं। और दोस्तों जो दोस्तों आज हमारा चैप्टर है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसका नाम है, चैप्टर का ही नाम है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो दोस्तों जो ये चैप्टर दिया है हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके अंदर बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या है और इसके अलावा दोस्तों 2 से 3 टॉपिक और दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो चलिए हम टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के देख लेते हैं। तो चैप्टर 2 हॉस्पिटल फार्मेसी। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी की प्रैक्टिस क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, बोथ, 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो है पहला वाला, हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड हॉस्पिटल फार्मेसी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका सिलेबस है उसको 15-16 जुलाई तक आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम पेपर बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे और बैक आपकी नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और इसमें दिया है कि हॉस्पिटल फार्मेसी सर्व्स एज, या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो दोस्तों जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी होता है ये डेटा बैंक प्रोवाइड कराता है, जिसमें लिखा है डेटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। यहाँ दोस्तों जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का, कौन कौन सी ड्रग्स का यूज ज़्यादा है, किसका कम है, ये सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसके अलावा लिखा है कि इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑन ड्रग, यानी कि दोस्तों जो भी ड्रग्स है उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, वो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी होता है ये पेशेंट की काउंसलिंग भी करता है। तो दोस्तों ये सभी इसके फंक्शन होते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा सही है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी सर्व एज डेटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन, इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन ड्रग्स, और इसके अलावा काउंसल द पेशेंट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें पूछा है कि फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी आर। तो दोस्तों इसके अंदर आपको फंक्शन बताना है। तो इसमें दिया है सप्लाई ऑफ ड्रग्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल्स, मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ ऑल सप्लाई एंड फॉरकास्ट द डिमांड ऑफ ड्रग। दोस्तों यहाँ पर फॉरकास्ट का मतलब जो होता है दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं कि अनुमान लगाना या फिर भविष्यवाणी करना। तो दोस्तों इसमें यह फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी आर। तो दोस्तों जो फंक्शन होते हैं सप्लाई ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स, बायोलॉजिकल, इसके अलावा मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ ऑल सप्लाई, फॉरकास्ट द डिमांड ऑफ ड्रग। तो दोस्तों ये सभी फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया है कि अदर फंक्शन क्या होते हैं। तो इसमें दिया मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, यानी कि LVP। तो दोस्तों ये LVP या फिर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसमें दिया है प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू मेडिकल स्टाफ। जी हाँ दोस्तों जो भी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टाफ रहता है, नर्स रहता है, डॉक्टर रहता है, इसके अलावा जो भी स्टाफ रहता है दोस्तों वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी उनको ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि पार्टिसिपेट इन एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ PTC। जी हाँ दोस्तों जो आपका PTC वाला चैप्टर है ये आपका 4th चैप्टर है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। तो दोस्तों इसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया जाएगा। और इसमें दिया है कि इंटरेक्ट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों ये सभी हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन होते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है
दी हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी लोकेटेड एट, यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी को जनरली कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए? तो दोस्तों इसको ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है दी मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट फॉर ए 50 बेड साइज हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर 50 बेड है, वहाँ पर कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट होता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 3, यानी कि दोस्तों जो भी 50 बेड का जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ पर कम से कम 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को याद रखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 100% आएगा या फिर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिया है कि द फ्लोर एरिया ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शुड बी, यानी कि दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी का फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू D&C, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? तो दोस्तों ये होना चाहिए 250 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है 250 स्क्वायर मीटर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है और दोस्तों इसमें पूछा है कि दी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए फार्मासिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए फार्मासिस्ट। तो दोस्तों जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है फार्मासिस्ट के लिए वो डिप्लोमा फार्मेसी होता है। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी कि कौन कौन सी एबिलिटीज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है आपका पहला दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, इसके अलावा टेक्निकल एबिलिटी, इसके अलावा एकेडमिक एबिलिटी। तो दोस्तों ये सभी एबिलिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है 4th वाला, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने 50 बेड का हॉस्पिटल का क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर 3 फार्मासिस्ट चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर कितने, तो दोस्तों वहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितने होने चाहिए ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है, सही आंसर है वो है 5, यानी कि जहाँ पे भी दोस्तों 100 बेड का हॉस्पिटल होता है वहाँ पर 5 फार्मासिस्ट मिनिमम होने चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है और दोस्तों इसमें पूछा है कि द चीफ फार्मासिस्ट आर फार्मेसी डायरेक्टर शुड हैव, यानी कि दोस्तों जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर चीफ फार्मासिस्ट होते हैं या फिर चीफ फार्मेसी डायरेक्टर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें दिया है ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल फार्मेसी आर फार्माकोलॉजी, इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों चीफ फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी डायरेक्टर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल फार्मेसी और फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो हमारा पहला वाला सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है दोस्तों और इसमें पूछा है कि दी हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड सर्विस टू। तो दोस्तों जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी होता है ये किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा ये इसमें पूछा है। तो इसमें दिया OPD पेशेंट ओनली, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो आते हैं, पेशेंट आते हैं, बाहरी पेशेंट आते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते हैं उनको हम OPD पेशेंट कहते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है एडमिटेड पेशेंट, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी होता है ये बेसिकली आपका ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए और दोस्तों ये सर्विस प्रोवाइड करता है OPD पेशेंट को प्लस एडमिटेड पेशेंट को। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन हो गया वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? तीसरा वाला हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दिया है कि स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल आर, यानी कि SVP। दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में SVP भी लिख के आ सकता है कि SVPR। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि SVP का मतलब क्या हुआ? स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स आर। तो दोस्तों इसके अंदर दिया है कि इंजेक्टेबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इनका वॉल्यूम होता है वो लेस देन 100 ml होता है। इसके अलावा इसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन विथ सिरिंज एंड नीडल्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, थ्योरी दिया गया है, ये सभी स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल के लिए सही है। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो है
ऑल ऑफ द अबव, यानी कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल इंजेक्टेबल होते हैं। इसके अलावा इनका वॉल्यूम 100 ml से कम होता है। और दोस्तों इनको हम सिरिंज और निडल्स की सहायता से हेल्प से इनको हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। दोस्तों इसमें पूछा है कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर, यानी कि दोस्तों LVP के बारे में इसमें पूछा है, और ये LVP भी आपके एग्जाम में लिख कर आ सकता है। तो दोस्तों जो भी हमारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होता है, ये हमारा डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का दोस्तों जो आपका आता है D5 आता है, D10 आता है, जो बोतल आपकी आती है, ड्रिप आती है दोस्तों, इसी को हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल बोलते हैं। ये आपका कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पर पेशेंट को ये सब इंट्रावेनस तरीके से इसको दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होता है। तो दोस्तों इसमें दिया इंट्रावेनस फ्लूइड। जी हाँ दोस्तों, इसको हम इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं, जो हमारा डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, D5, D10, इसके अलावा दोस्तों मेट्रोनिडाजोल ये सब आता है इसका। तो ये सब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होता है। इसमें दिया है कि जो इनका वॉल्यूम होता है वो होता है 100 to 50 ml के बीच इनका वॉल्यूम हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू IV सेट। जी हाँ दोस्तों, इनको IV सेट की मदद से पेशेंट को दिया जाता है। तो दोस्तों ये सभी थ्योरी या फिर स्टेटमेंट ये हमारा सही है विथ रेफरेंस टू लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। तो दोस्तों जो हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं ये इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं। जो इनका वॉल्यूम होता है वो इनका 100 से 5 है दोस्तों, इनका 100 से 500 ml के बीच में इनका वॉल्यूम होता है। और दोस्तों ये जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका होता है IV सेट्स की मदद से, इनको हम पेशेंट को देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली एक थ्योरी का क्वेश्चन है, और इसके बाद ये वीडियो दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम तो दोस्तों इसमें दिया है कि द मीनिंग ऑफ DCA, ICU एंड OPD एंड PTCR। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है। तो इसमें लिखा है DCA का मतलब क्या होता है। DCA का मतलब होता है ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी। इसके अलावा इसमें लिखा है ICU का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। और इसमें दिया OPD का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर लिखा है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और दोस्तों इसमें एक और दिया है PTC का मतलब क्या होता है। PTC का मतलब होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। दोस्तों यहाँ पर Y छूट गया है, आप इसको Y बना लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पर PTC का मतलब होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया जाता है दोस्तों, आप उसको डेली बेसिस पर तैयार कर लीजिए, उसको कल पर मत टालिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।